जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। बेटा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग माने ही नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सवाल जवाब तो होते रहेंगे मैडम। पहले आप अपने भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि वो बच्चे सही सलामत रहे, वरना फांसी नहीं तो उम्र कैद तो पक्की है। मुलाकात के लिए 2 मिनट दे रहे हैं। 2 मिनट? मुझे लगा था आप मुझे वापस लेने आए हुए था। पूर्व में तुम्हें घर वापस लेके जाऊंगा। अभी ले जाएंगे या? पुलिस के हिसाब से डब्बे पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। पहला पूर्वा का, हाँ दूसरा मेरा। करेक्ट। अब जिसका वो तीसरा हाथ है उसी का इस सबके पीछे हाथ है। आपके कर्मों की सजा मुझे मिलेगी। अब आप बताओ, अपनी पत्नी को छोड़कर मुझे क्यों बचाएगा? बाबूजी, बुआ, पूर्वा, ये सब मेरा परिवार है और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि एक को बचाऊं दूसरे को भूल जाऊं। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बुआ का वहां पे क्या हाल होगा? वेदांत तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? तेरा परिवार तेरी पत्नी है, पूर्वा है तेरा परिवार, और जिन्हें बचाने के लिए तू अपनी दादी के साथ इतनी बहस कर रहा है वो ना तो कभी तेरे अपने थे ना होंगे। बिना मांगे आपको इतना अच्छा इंसान मिल गया है नादी, इसीलिए आपको उस इंसान की कदर नहीं है। कदर है पंखुरी, इज्जत भी है, पर बिना प्यार के कैसे निभाऊंगे इस शादी को? मैं वेदांत से प्यार नहीं करती, ना ही कभी कर पाऊंगी। और मैं उनके लायक हूँ क्योंकि मैं वेदांत से बहुत प्यार करती हूँ। पापा, रिपोर्ट के हिसाब से लड़का ही होगा। हाँ सुमित जी, भाई एक पत्थर तराश लिया हमने आपके लिए, जो आपकी बेटा होने की इच्छा पूरी कर देगा। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? गर्भ में पता लगाना कि बेटा है या बेटी गैर कानूनी। भाषण मत दीजिए। उधर आपके बाबूजी पैसा लेकर बेटा होने की गारंटी दे रहे हैं, और इधर आप हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। कोदड़ी लाल को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगना चाहिए। आइडिया, शॉर्ट सर्किट। अब जोर का झटका तो बिजली ही दे सकती है ना? पूरी बात तो सुन लो। भाभी को वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है। इलेक्ट्रिक शॉक? उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो तो अचानक ही लगता है। जैसे मैं इशारा करूं चुपचाप अंदर चले आना, और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। दी, ये काम करवाएंगी नहीं, ये काम बिगाड़ेंगी। पूर्वा नाम की चिड़िया कैसे फड़फड़ाएगी ना, बस देखते जाइए। तुमने अपनी दी को बताया जो मैंने तुमसे कहा था? पार्टी प्लानिंग से लेकर के सबके जाने तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज यही है सर, आप देख सकते हैं। एक मिनट, इसको रिवाइंड करो। जी सर। थैंक यू मनोहर, मैं खुद देख लूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। गोमती बोल। बहुत नाइंसाफी है। आपकी तस्वीरें आपकी सुंदरता का सच बयान नहीं करती। अरे ऐसे तरसाइए मत, कमबख्त इन आंखों को आपकी तस्वीर दिल में तो उतारने दीजिए। तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने रमेश भैया से बात कर ली है। बस अब इस खूबसूरती को जितनी जल्दी हो सके ब्याह कर ली चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। गोमती बुआ ने किया ये सब रमेश अंकल की मदद से। अंकुरी, तुम उन वायर्स के बारे में जानती थी क्या?
मुझे शक हो गया था, पर फिर मैंने जब दी को उन वायस के पास जाते हुए देखा तो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं तुम्हारी मदद कर पाता? इतनी बड़ी बात आपके परिवार के खिलाफ अगर आपको बताती तो क्या आप मान लेते? नहीं ना, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी जिस तरह से आप अभी हर्ट हो रहे हो। I'm sorry। इट्स ओके पंखुरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वेदांत वो सच आपके सामने है बुआ, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। कौन है ये आदमी जिससे आप बात कर रही हैं? क्या कल पार्टी में इलेक्ट्रिक शॉक आपकी वजह से लगा? बुआ, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। ये तो अच्छा हुआ किसी को कुछ हुआ नहीं, इसलिए ना तो मैं किसी को कुछ बताऊंगा और ना ही कुछ करूंगा। आपको बस सच बोलना है। जोड़ीदार, मैं प्रीतम से मिल के आया। मैं खुद चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो, और वो भी खुशी से कर लेता अगर ये लड़की इस घर की बहू ना होती तो। उन्हें पूर्वा से क्या मतलब? उसकी मां को मतलब है। उसका ये कहना है कि वो उस घर में शादी नहीं कर सकती जिस घर की बहू का पहले कोई प्रेमी था जो शादी को उसे छोड़ के भाग गया था। एक बार खुद मिलूंगा प्रीतम जी से, सच उनसे सुनूंगा। अगर मेरी बात सच निकली तो बुआ की डोली उठने से पहले पूर्वा ये घर छोड़ के चली जाए। अगर ये नमक थोड़ी देर हमारे अंदर रहा तो नष्ट हो जाऊंगी मैं। मैंने इस नमक को बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा शक सही था, चुड़ैल ये मोहिनी ही है। अब आप दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाइए। मोनिशा बेटा, फेरों के लिए खड़े हो जाओ। और मनीषा, मैं नहीं उठूंगी। आई नीड योर हेल्प। करना क्या होगा? प्रज्ञा के जुड़वा बच्चों को ऐसी तकलीफ पहुंचाओ कि मेरा खानदान में दोबारा कोई हंस ना पाए। इस्लाम हमें सख्त हिदायत देता है कि लड़कियों की मर्जी के बिना उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। एक बार भी आप लोगों ने अलीना से पूछने की कोशिश की कि उसने इस शादी के लिए दिल से हाँ की भी है या नहीं? आज ज़ारा ने इस घर में अपनी सारी हदें पार की हैं। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जब तक मैं ना कहूं अपना हाथ रोकने की सोचना भी मत। उसे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वो इंस्पेक्टर पर्फ के पुलिस स्टेशन में है। पर अक्षत जी पर ही हमला करवा, मैं बचाना होगा। अरे क्यों, क्या सामने के सामने चीज दिखाई नहीं देती तुम्हें? वेदिका और साहिल की अनोखी प्रेम कहानी कसौटी पर है वक्त की। किस्मत के खेल और जज्बातों की हलचल के बीच कुछ फैसलों ने रचा एक नया रिश्ता, पंक्ति और साहिल का। वक्त के इस शोरगुल में गुम वेदिका का दिल क्या बुला लेगा साहिल को, या खत्म होकर अमर हो जाएगी इनकी मोहब्बत? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। भाऊ किसी को बताइए मत, मैंने आपसे ये मंगवाया था। भाई तुम करना क्या चाहती हो? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। पिछले कुछ दिनों में मेरी खुशी का कारण तो सिर्फ तुम ही हो ना। ऐसे ही रहना। आने वाले समय में तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना है, लेकिन तुम हार मत मानना। वो आ गए। निवेदिता ने फिर चली एक खतरनाक चाल।
क्या होगा जब निवी का खुलासा होगा अस्मिता के सामने? क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।